अद्भुत सफर को आगे बढ़ाएंगे, जहां इस शहर का नाम दो देवियों के वास के नाम से देवास पड़ा। इसका नाम पहले देववासनी भी था, बाद में देवास हो गया। इसे मां चामुंडा और तुलजा भवानी की नगरी भी कहकर पुकारा जाता है। देवास का इतिहास माता टेकरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बता दें, यहाँ पर कई साधकों ने तपस्या करी है, अपनी साधना को उच्च शिखर तक पहुंचाया है। गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि व सदगुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज की यह तपोभूमि रही है। यहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने साधना की है और माता के चरणों से आशीर्वाद भी लिया है। नवरात्रि के दिनों देवास में भक्तों का मेला लगता है। यहाँ पहाड़ी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी विराजी हैं। वेद और पुराण मां चामुंडा और तुलजा भवानी की शक्ति की महिमा से भरे पड़े हैं। इनकी महिमा ऐसी है कि अनादिकाल से माता के प्रति आस्था और चमत्कार के किस्से चलते आ रहे हैं। भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि वो कहते हैं, जिस पर मां की कृपा हो जाती है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि माता यहाँ दिन में 3 स्वरूप बदलती हैं। देवास टेकरी पर स्थित माता रानी के 2 स्वरूप हमें नजर आते हैं। यहाँ पर छोटी माता एवं बड़ी माता के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। छोटी माता के रूप में मां चामुंडा देवी तथा बड़ी माता के रूप में तुलजा भवानी यहाँ विद्यमान है। लोग दूर दूर से दर्शन हेतु यहाँ पहुँचते हैं तथा माता के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। तो ये दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह आएंगे तो बाल्य अवस्था फेस से मालूम पड़ता है, और दोपहर में आएंगे जवानी रूप रहेगा उनका। शाम को आएंगे वृद्ध अवस्था, फेस से मालूम पड़ता है। और किसी में मान्यता के लिए 5 पान का बीड़ा दिया जाता है। क्या अगर आपको बीड़े का क्या उद्देश्य है? किसी भी महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं तो उनको माता जी के मुंह में दिया जाता है और उसके नीचे बिठाया जाता है। और अगर होना होगा तो वो उसी समय मुंह में से गिरा देगी उसके अनेक झोले में। देवास के शक्ति पीठ को रक्त गिरने से अर्ध शक्ति और रक्त शक्ति पीठ भी कहा जाता है। कहते हैं, माता के इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तहरि, सदगुरु शीलनाथ महाराज जैसे कई सिद्ध पुरुष तपस्या कर चुके हैं। राजा विक्रमादित्य और चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चौहान भी माता के दरबार में माथा टेक चुके हैं। यहाँ देवी को पान का बीड़ा खिलाने की प्रथा है। मां चामुंडा और तुलजा भवानी नाथ संप्रदाय की इष्ट देवी मानी जाती हैं। यहाँ का राज परिवार अष्टमी और नवमी के दिन पूजन कर हवन में आहुति देते हैं। हम लोग उज्जैन से आए हैं। क्या मनोकामना मांगी थी आपने? मनोकामना जो मांगी थी वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारी मनोकामना पूरी जरूर हो गई है, इसलिए दर्शन करने के लिए आए फिर से। देवास के चामुंडा मंदिर में शिखर दर्शन का खास महत्व है। माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ कहलाए और जहाँ रक्त गिरा वहाँ रक्त शक्ति पीठ और अर्ध शक्ति पीठ कहलाया। यहाँ देवास में माता सती का रक्त गिरा था, उससे 2 देवियों की उत्पत्ति हुई। इसलिए यहाँ के बारे में 2 बहनों की कहानी प्रचलित है। ये भी कहते हैं कि दोनों बहनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। उसके बाद दोनों की पीठ यहाँ स्थापित हो गई, लेकिन बजरंगबली और भैरव बाबा की विनती पर देवियां उसी अवस्था में रुक गईं जैसी पहले थीं। माँ सती का रक्त गिरा, रक्त से उत्पत्ति हुई है। जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गया, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्तपीठ हो गया। तो उन्हीं में से एक रक्तपीठ देवास माना जाता है। यहाँ माँ का हृदय का बताते हैं कि रक्त गिरा है। तो तुलजा भवानी, चामुंडा, पार्वती, बीजासन, कालिका, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, खोखो और अम्बे मैया की यहाँ पर 9 माओं की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में हम बड़ी माता जी के यहाँ देख रहे हैं कि तुलजा भवानी बड़ी माता जी है। यहाँ बताते थे कि दोनों बहनें पहले इसी जगह पर थी, पर दोनों बहनों ने एक ऐसा संदेश लोगों को देना चाहा कि ये दोनों बहनें इधर से उधर क्यों गई। तो जो पहाड़ फटा हुआ देख रहे हैं आप सामने माँ के, तो यहाँ से माँ चामुंडा चली जा रही थी तो बाबा भैरवनाथ ने प्रार्थना की तो माँ उधर विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। जब उधर खड़ी हो गई, बजरंग बाबा सम्मुख खड़े हो गए बाबा से प्रार्थना करते हो माँ से, और बाबा भैरवनाथ पास में विराजमान हो गए।
बताते थे कि फिर ये भी खड़ी थी, इनने देखा छोटी हुई और उधर चली गई, तो ये पाताल में समाने लग गई। जब पाताल में समा रही थी तो भैरव बजरंग ने भी इनसे प्रार्थना की, तो माँ यथावत स्थिति में माँ ने इतना विराम दे दिया। माँ पाताल वासिनी है और लोग इधर से उधर आता जाता था, पर कुछ माता बहनें ऐसी निकल, दिन पे दिन रास्ता छिपकता गया। ये आज भी दोनों बहनें 3 स्वरूप चेंज करती हैं। सुबह रहती माँ बालावस्था में, 12 के बाद युवावस्था में, सूर्यास्त बाद वृद्धावस्था में आ जाती है। यहाँ परंपरागत पवार स्टेज की पूजा है यहाँ पर। देवास में माता टेकरी है। इस शहर का नाम 2 देवियों के वास के नाम पर पड़ा, जिसका नाम देवास पड़ा। इसका पहले नाम देववासिनी था, बाद में ये देवास हो गया। इसे मां चामुंडा और तुलजा भवानी की नगरी भी कहकर पुकारा जाता है। देवास का इतिहास माता टेकरी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यहाँ पर कई साधुओं ने तपस्या कर अपनी साधना को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि और सतगुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज की ये तपोभूमि रही है। यहाँ पर कई सालों तक इन्हीं साधकों ने माता के चरणों में घोर तपस्या की है। यहाँ पर स्थित माता टेकरी पर हर साल नवरात्रि में 9 दिन का उत्सव मनाया जाता है। नगर में माता के आकर्षक पंडाल लगते हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। ये क्रम 9 दिन तक रहता है। माता टेकरी पर यूं तो 12 महीने श्रद्धालु दर्शन के लिए माई के दरबार पर पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि में भक्तों का यहाँ मेला लगता है। देवास शहर के बीचों बीच माता की ये टेकरी स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 फीट है। यहाँ जाने के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं। एक शंख द्वार से होकर रपट का मार्ग, जहाँ गाड़ी और पैदल होकर पहुँचते हैं। दूसरा एबी रोड पर स्थित सीढ़ी मार्ग, जिससे सीढ़ियों से होकर जाते हैं। शंख द्वार से श्रद्धालु बड़ी माता तुलजा भवानी के मंदिर पहुंचते हैं। सीटी मार्ग से सीधा छोटी माता चामुंडा रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। करीबन 250 से 300 मीटर की चढ़ाई करते हुए श्रद्धालु माता के मंदिर पहुंचता है। इनके अलावा भी एक परेड ग्राउंड से होकर सीढ़ी का रास्ता और रोपवे से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा सुना है कि देवास टेकरी पे काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है और नवरात्रि में यहाँ का उत्सव भी ज्यादा होता है, इसलिए हम उत्साहित होकर यहाँ देखने के लिए आए हैं। और सुना यहाँ पे हम लगभग 61-62 लोग आए हैं। कैसा लगा आपको? अभी देखकर तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा दिख भी रहा है माहौल यहाँ का। और हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं तब सीधे हाथ पर परिक्रमा लगाई जाती है। उसी के क्रम में मंदिर यहाँ स्थापित किए हुए हैं। हर मंदिर सीधे हाथ पर स्थापित है। यहाँ बाएं हाथ पर देखने से पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ से नजारा देखने पर शहर की सुंदरता साफ दिखाई देती है। चारों ओर घूमकर पूरा शहर यहाँ से देखा जा सकता है। माता के विषय में ये किंवदंतियां हैं कि यहाँ माता दिन में 3 स्वरूप बदलती हैं। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था और रात होते होते माँ को वृद्धावस्था रूप में देखा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार संतान नहीं होने पर माता को 5 दिन तक पान का बीड़ा खिलाया जाता है। साथ ही उल्टा साथिया बनाया जाता है और मान्यता पूरे होने पर उसी साथिये को सीधा किया जाता है। जबकि कई सारे भक्त यहाँ घुटनों के बल अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यूं तो नवरात्रि साल में 2 बार आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का महत्व कुछ अलग है। चैत्र नवरात्रि में भक्त माँ की कड़ी उपासना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को माँ के समक्ष रखते हैं और माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता का रुधिर गिरा था, इसलिए नवरात्रि में दर्शनार्थी यहाँ पर मध्य प्रदेश तथा भारत के विभिन्न कोनों से पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन संस्कार के साथ पवन उपाध्याय, BSTV देवास।